हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की क्लास होगी हमारी ट्रेन चैप्टर की। देखिए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में हम बोट एंड स्ट्रीम पढ़ चुके हैं। आज हम ट्रेन को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। 25 से 26 क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चंस ख़त्म। और फिर हमारा रह जाएगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के वो मिसलेनियस क्वेश्चन जो आपको हर बार तंग करते हैं। उनको हम 2 से 3 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। आज ये मान लीजिए ट्रेन के जितने भी क्वेश्चन आपने देखे हैं वो सारे के सारे हम खत्म कर देंगे। और इतने बढ़िया बढ़िया तरीके से आप देखना, एक नज़र हम क्वेश्चन पे रखेंगे, एक नज़र हम आंसर पे रखेंगे और क्वेश्चन का लेवल खत्म। तो जितने भी हमारे एसएससी के एस्पिरेंट हैं, हमारे भाई बहन हैं, आप अपने दोस्तों को, अपने कजन्स को, अपने रिलेटिव्स को भाई शेयर कर दो, सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलो चैनल को, ताकि हमारा परिवार यूट्यूब चैनल एक बहुत ही बड़ा हो सके और अगले साल हम बहुत सारे सिलेक्शन इस वाले फ्री वाले बैच से दे सकें। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट बिना किसी देरी के। मैं एक बार अपनी स्क्रीन को कर लेता हूँ थोड़ी सी छोटी, ताकि आपको डिस्प्ले नज़र आ सके। ठीक है, इतनी। चलिए देखिए भाई, ट्रेन चैप्टर क्या कहता है, ध्यान से समझनी है। दो ही चीजें हैं, 2 से 3 चीजें। एक तो आपको पता होना चाहिए कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है जी? स्पीड जो का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम v से डिनोट करेंगे, कुछ बाई s से डिनोट कर सकते हैं, डिस्टेंस को d से और टाइम को t से डिनोट करेंगे। बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। यहां हम 2 से 3 फॉर्मूले देखेंगे। देखिए, पहला फॉर्मूला तो यही है। दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा जी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। और रिलेटिव स्पीड क्या कहती है? यानी कि मैं कहूं कि हम दो बंदे हैं और एक बंदा इस साइड जा रहा है वी ए की स्पीड से, और दूसरा बंदा भी इसी साइड जा रहा है वी बी की स्पीड से। तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड, जो स्पीड की जगह पे हम लिखेंगे, वो लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। यानी जोन सी स्पीड बड़ी है ना, वो लिख देना वी ए माइनस वी बी। और यही कंसेप्ट लगता है हमारा रिलेटिव स्पीड का, जब एक बंदा इस साइड जा रहा है और एक बंदा इस साइड जा रहा है, यानी इसको बोलते हैं जी अपोजिट डायरेक्शंस। और अपोजिट डायरेक्शंस में रिलेटिव स्पीड होती है वी ए प्लस वी पी। अब आप बोलोगे कि बोट एंड स्ट्रीम में ही उल्टा था। बिल्कुल उल्टा था जी बोट एंड स्ट्रीम में। क्यों था? क्योंकि देखियो हम ये कहेंगे उसमें होता था ये डाउन स्ट्रीम, जो सेम डायरेक्शन थी ना वो डाउन स्ट्रीम। देखो, डाउन स्ट्रीम में आप जब जाओगे तो आपकी स्पीड बढ़ती है, क्योंकि पानी की धारा के साथ साथ जाने से स्पीड तो बढ़ेगी और पानी की धारा के उल्टे आने पे स्पीड घटेगी, इसलिए उसमें कॉन्सेप्ट उल्टा था। यहां पर कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड माइनस होगी, और अगर आपकी अपोजिट डायरेक्शन दे रखी है तो आपकी स्पीड प्लस हो जाएगी। बस ये 3 फॉर्मूले और आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज को देखेंगे, बिल्कुल प्यार से देखेंगे। ध्यान, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। उससे पहले चलो एक बात और बता देता हूं आपको, और वो बात क्या कहती है। चले एक एक पेज ले लेते हैं, हम न्यू स्लाइड ले लेते हैं। न्यू स्लाइड कहाँ से इंसर्ट, 2 नई स्लाइड ले ली हैं। एक दो चीजें और बता देते हैं ताकि क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना आए। देखो भाई, एक तो ना स्पीड जो होती है ना हमारी, ये स्पीड है वो आपकी होती है किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में। तो जब आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो ध्यान रखना है आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको 5/18 से, यानी 5/18 से। और जब मीटर पर सेकंड से जब आपको किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। किससे? 18/5 से। ध्यान रखना है। अब मैं ये एक बार आपको याद भी करवा देता हूं, कई बार आप ना कंफ्यूज हो जाते हो। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, बात समझो। जब आप किलोमीटर से मीटर पे जा रहे हो यानी कम पे जा रहे हो, जब चीजें कम पे जाएंगी तो ऊपर कम ही लिखा जाएगा, और जब मीटर से किलोमीटर यानी ज्यादा पे जा रहे हो तो ऊपर ज्यादा ही लिखना है। क्या बोला? एक बार और ध्यान से। जब आप किलोमीटर पर आवर से इसमें जाते हो, देखो 5 और 18
होगा। ये तो चीज समझ में आ गई। अब ऊपर क्या होगा नीचे क्या होगा ये समझना है। जब आप किलोमीटर से मीटर में जाओगे तो हम कम पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ऊपर आएगा कम, और जब कम से ज्यादा पे जाएंगे तो ऊपर अपना क्या आएगा, ज्यादा वाला। क्लियर है? ठीक है। एक चीज और समझेंगे, देखिए वेलोसिटी यानी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। यहां ना वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात है। अगर हम बोलें कि भाई स्पीड कांस्टेंट है, आप एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं पहली चीज कि डिस्टेंस सेम है, आपका डिस्टेंस, दो चीजें हैं उनमें डिस्टेंस सेम है, दोनों में डिस्टेंस सेम है, तो वेलोसिटी यानी स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम के। ठीक है, जो वेलोसिटी का रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो होगा, उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा। दूसरी चीज कहती है अगर टाइम सेम है, अगर हमारा टाइम सेम है तो टाइम हटा दिया तो वेलोसिटी यानी स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डिस्टेंस के, यानी कि जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का है। और तीसरी चीज क्या आती है आप सभी बताएं, अब रह गई स्पीड कॉमन, यानी अगर आपकी स्पीड सेम है दो जनों की तो d इक्वल्स टू टी आ जाएगा, यानी कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा, यानी जो डिस्टेंस का रेशियो है वही टाइम का रेशियो होगा। ये सारी चीजें हम अप्लाई करना सीखेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिए हुए हैं, आपका मन खुश हो जाएगा। बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक चलेंगे जी। करें स्टार्ट, चलिए। क्वेश्चन कहता है स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 52 किलोमीटर पर आवर एंड इट क्रॉसेज अ मैन इन 15 सेकंड। देखिए हिंदी में नहीं लिख रखा, फिर भी कुछ ज्यादा बड़ी टाइप की कुछ हाई लेवल की इंग्लिश है नहीं, समझ में आएगी और समझनी भी है, क्योंकि भाई आपके पास इंग्लिश भी है, इंग्लिश का भी सब्जेक्ट है सीजीएल में। अगर आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो वहां तो एरर भी निकालने सब कुछ, तो आपको एक बार थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी सीखने की, ठीक है, समझने की। आप ये नहीं कह सकते कि हम हिंदी मीडियम है। ध्यान से समझिए, देखो बिल्कुल आसान है। स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 52 एंड इट क्रॉसेज अ मैन इन 15 मिनट्स। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। आप क्या कहेंगे जी, स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड कितनी दी, 52 किलोमीटर पर आवर, तो हमने 52 की जगह लिख दिया 52, ये किलोमीटर पर आवर में। डिस्टेंस अगर आपका, यानी कि आप बताओ वो ट्रेन एक आदमी को पास करती है तो इसका मतलब ट्रेन की ही तो लेंथ आएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी जी। तो हम बोलेंगे भाई यहां पर तो लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा डिस्टेंस जो पार किया, और टाइम दिख रखा 15 मिनट। अब 15 मिनट को घंटों में करना, क्योंकि ये चीज घंटे में है, तो बाय में 60 हो जाएगा, है ना, बटे में 60 कर दिया। अब आप एक बात तो यार, अब तो क्वेश्चन का दम निकल गया। 15 चौके 60 और 4 से ये कटा, 13 चौके 52, यानी कि लेंथ जो है आपकी वो आ गई 13 किलोमीटर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान तरीके से लिया, और आसान आसान क्वेश्चन से लेकर के हम एक एक लेवल बढ़ाते जाएंगे, आप उससे लेवल तक पहुंच जाएंगे कि मजा आ जाएगा। ये बात समझ में आई? ठीक है। स्पीड ट्रेन की 52 थी, डिस्टेंस यानी अपनी लेंथ के बराबर उसने कवर किया, और टाइम 50 मिनट्स यानी कि बाय 60 करके हम क्या कर देंगे, उसको बदल देंगे आवर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 181 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन व्हाट टाइम विल इट क्रॉस अ 319 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। अब आप एक बात बताओ, ये तो आपकी ट्रेन है, और ट्रेन आपकी है जी 181 मीटर की, और ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को भी पार करना है। इसका मतलब टोटल ट्रेन जो है वो इतने डिस्टेंस को कवर करेगी, यानी अगर मैं 19 इसको दे दूं तो ये 200 बन गया, ये 300, टोटल हो गया जी 500 मीटर। बात समझ में आएगी? बिल्कुल समझ में आएगी। अब तो क्वेश्चन की जान ही निकाल दी हमने। हम कहेंगे जी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड कितनी दी, 45। अब आप एक बात बताओ, क्वेश्चन में आंसर भी सेकंड में है और ये सारी चीज मीटर में है, तो इस किलोमीटर पर आवर को मेरे को मीटर पर सेकंड में बनाना है। कम में जाना है तो कम से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, है ना आसान। इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्टेंस ये पार किया जी 500 मीटर, 500, और अपॉन में टाइम लिखना है कितने टाइम में, तो टी की जगह टाइम आ गया। अब बताओ काटा पिट्टी कर देंगे भाई, कैसे भाई, 5 से आपका ये 5 उड़ जाएगा, और हम देखेंगे कि भाई ये कितने पे गया, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 से जाएगा जी 5 दूनी 10, 1 0, यानी टाइम जब उस साइड आएगा और 2 इस साइड, यानी टाइम आ गया जी 40 सेकंड। टाइम कितना आ गया, 40 सेकंड। कहीं 40 दिख रहा है, बिल्कुल है जी।
समझ में आएगी नहीं? बिल्कुल। इसमें बस ये था, वहां ट्रेन आदमी को कर रही थी तो सिर्फ ट्रेन अपना यहां ट्रेन कर रही है एक पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को। तो जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी और प्लेटफॉर्म दोनों की स्पीड, दोनों की लेंथ को कवर करेगी। तो टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई? 500 मीटर। देखिए गायब हो गया, कोई नहीं, आप थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, आपका आ जाएगा। हो जाएगा? चलिए आगे चलिए। थर्ड क्वेश्चन, अ ट्रेन हैज 19 कंपार्टमेंट्स एंड ईच कंपार्टमेंट इज 47 मीटर लॉन्ग। आप एक बात बताओ, अगर ट्रेन के 19 कंपार्टमेंट्स हैं तो क्या मैं ट्रेन की, देखो एक डिब्बा 47 मीटर का है और 19 कंपार्टमेंट है, तो टोटल 19 गुना 47 मीटर की ट्रेन हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। ये बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है। दिस ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 114 सेकेंड्स। ये ट्रेन क्या करती है? एक पोल को 114 सेकेंड्स में पार करती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। If 6 compartments were removed, how long would this train of 13 compartments take to cross the pole? अब ध्यान से समझनी एक चीज। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई इसमें हम एक चीज से यहां से स्पीड निकाल दें, डिस्टेंस और टाइम आपको दोनों चीज दे रखी हैं, और फिर उस वेलोसिटी को दूसरे इनपुट कर दें। लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना है भाई। हम कहेंगे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी। अगर आप दो जगह चल रहे हो, एक में डिस्टेंस ये, एक में दूसरा, एक में टाइम कितना लगे दूसरे में कितना, यानी स्पीड तो कॉमन रहेगी, यानी आपकी स्पीड सेम रहेगी जी। और स्पीड सेम का मतलब है d इक्वल्स टू टी, यानी डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। जो डिस्टेंस का रेशियो वही टाइम का रेशियो। तो आप एक बात बताओ, डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? आप कहेंगे जी 19 कंपार्टमेंट्स हैं, दोनों 47 मीटर लॉन्ग के, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं 19 गुना 47 की लेंथ होगी। ठीक है जी। दूसरे में अगर 6 कंपार्टमेंट रिमूव कर दिए तो 13 बच गए, यानी 13 कंपार्टमेंट और हर एक की लेंथ कितनी है? 47। कट गया। आप एक बात बताओ, डिस्टेंस का रेशियो ये है तो क्या मैं टाइम का रेशियो भी यही कहूंगा? बिल्कुल कहेंगे। 47 से 47 गया तो बच गया 19/13। ये आपका टाइम लेगा जी। अब हमें कुछ भी नहीं करना, हम सिर्फ ये कहेंगे जी पहला टाइम कितना ले रहा था? 114 सेकेंड्स, यानी कि पहला अगर 114 सेकेंड्स ले रहा था, यानी 9 6 54 6 पे जा रहा है, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 6 78, यानी 78 सेकेंड्स लेगा। बिल्कुल समझ में आई? देखो आप क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे पेपर में मैं वो भी बताऊंगा, बिल्कुल एक ही लाइन में बता दूंगा, पर आपको ये चीज उसके पीछे की समझनी पड़ेगी। समझ में आई? हमने क्या बोला, अगर स्पीड डिस्टेंस बटे टाइम है, स्पीड दोनों उसमें एक ही ट्रेन है, तो स्पीड तो सेम रहेगी, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इस साइड आ जाएगा, तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जो डिस्टेंस का रेशियो वही टाइम का रेशियो। तो 19 की वैल्यू ये है तो 13 की वैल्यू ये जाएगी। अब क्वेश्चन पेपर में आपको कैसे करना है, आप कहेंगे भाई साहब आपने मन मन में सोचनी है स्पीड सेम तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर डिस्टेंस का रेशियो भाई यहां 19 कंपार्टमेंट है, ये डिस्टेंस तो सेम ही है एक बोगी, यानी कि 19 और 17 का रेशियो है, यानी टाइम भी 19 और 13 का होगा। 19 की वैल्यू 1.4 दे रखी है, 13 की निकालनी, ऐसे आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन कहता है एक ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 12 सेकंड्स एंड a 240 long platform in 20 seconds. Find the speed and length of the train. लेंथ ऑफ द ट्रेन इसमें देख नहीं रखी, लेकिन हम निकाल देंगे, कोई नहीं। आप एक चीज समझो, ध्यान से समझनी है। देखिए ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आप पता नहीं कैसे करते हो, और यहां तरीका समझना किस तरीके से करना है। क्या मैं ये बात कह सकता हूं ट्रेन एक खंबे को पार करने में 12 सेकंड लगाती है और एक 240 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लगाती है, यानी कि पोल में तो उसने सिर्फ अपनी लेंथ कवर की और इस प्लेटफॉर्म में उसने प्लेटफॉर्म और अपनी लेंथ कवर की। यानी कि क्या हम कह सकते हैं इस 12 से 20 यानी इस 8 सेकंड में, देखो यहां भी ट्रेन थी यहां भी ट्रेन थी, तो ट्रेन को कवर करने में तो 12 सेकंड ले ली, यहां भी ट्रेन ने अपनी लेंथ कवर करने में तो 12 सेकंड लिए होंगे, यानी कि सिर्फ ये 240 मीटर कवर करने में भाई साहब ने 8 सेकंड लिए होंगे, क्योंकि 12 सेकंड तो उसने अपनी लेंथ कवर की है।
तो क्या स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी जी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपका है 240 मीटर और कितनी सेकंड में, 8 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, सिर्फ एक झटके में। क्या आंसर ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब अगर आपसे ये भी पूछे कि आप ये बताएं कि ट्रेन की लंबाई कितनी थी, तो मैं ये बोलूंगा जी स्पीड है 30, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड है जी 30 गुना टाइम, यहां आ जाएगा टाइम 12 सेकंड ले रहा है जी, और ये 12 सेकंड सिर्फ अपनी लेंथ को कवर करने में लेगा, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 12×36 यानी 360 मीटर की ट्रेन की लेंथ होगी। तो कहीं भी अगर लिखा हो तो 360 मीटर क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये थोड़ी सी बात आपको समझनी है कि जो डिफरेंस होगा ना उसको उतने ही टाइम में वो कवर करेगा। चलिए समझ में आया। अगले क्वेश्चन से और चीजें क्लियर होंगी, ध्यान से देखिए। हर एक क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से एक लेवल ऊपर मिलेगा आपको। चलिए, आपको बोला जी 162 मीटर का प्लेटफॉर्म पार करने में तो ले रहा है 18 सेकंड, यानी अपनी लेंथ और 162 मीटर प्लेटफॉर्म 18 सेकंड। अब 120 मीटर का प्लेटफॉर्म पार करने में ले रहा है 15 सेकंड, मतलब अपनी लेंथ प्लस 120 मीटर करने में 15 सेकंड। आप एक बात बताओ, दोनों में खुद की लेंथ तो है ही है, तो क्या 120 मीटर पार करने में 15 सेकंड, तो यानी कि जो बच गया आपका 42 मीटर, 182 में 20 में से 162 गया, यानी कि आपका ये 42 जो मीटर है ये आपका 15 सेकंड यहां ले रहा था 18 सेकंड, ये 3 सेकंड में करेगा। करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। तो यहां आपका फॉर्मूला लग जाएगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 42 मीटर, टाइम है 3 सेकेंड्स, यानी कि 14 मीटर पर सेकंड। आपके दो ऑप्शन में है, पहले और दूसरे में स्पीड। ठीक है, अब आपको निकालने लेंथ ऑफ ट्रेन, निकाल देंगे। आप बोलोगे भाई साहब स्पीड जो होती है ना वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। अब स्पीड कितनी आ गई, 14, 14 लिख दिया, इक्वल टू पहले में डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, एक तो अपनी लंबाई प्लस 162 मीटर का प्लेटफॉर्म, तो टोटल डिस्टेंस इतना पार किया होगा। ठीक है, कितनी सेकंड में, 18 सेकंड में, तो यहां लिख दिया 18। अब 18 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 चौक 72, 7 8 एकम 18, एकम 18 और 7 252 इक्वल्स टू एल प्लस 162। तो आपकी एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 5 4 9, 25 में से 162 अगर हम घटाएंगे तो क्या आएगा, अरे यार 18 चौक 72, 18 में, ठीक है ओके अच्छा ये तीनों में था, इसमें भी है, थर्ड में भी, तो ये आपका आ गया जी 90 मीटर का, है ना, लेंथ आपकी आ गई 90 मीटर। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा तरीका है। आपने देखा जी बचा हुआ जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का डिफरेंस वही टाइम, उस टाइम जोन के डिफरेंस में वो कर लेगा उसको कवर। तो स्पीड ये आ गई और यहां से आप अपनी लेंथ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चले आगे। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना है। A 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ 500 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 30 सेकेंड्स। ठीक है, what time will it take to cross a platform 370 मीटर लॉन्ग? ओके, यानी देखो डिस्टेंस दे रखा है, टाइम पूछ रखा है। आप एक बात बताओ, सेम ट्रेन है तो क्या मैं कह सकता हूं वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है? बिल्कुल होता है जी, कोई शक नहीं। अगर सेम है तो इसमें स्पीड होगी आपकी सेम। स्पीड क्या होगी, सेम। v का मतलब वेलोसिटी, स्पीड सेम होगी, तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो गया। हो गया, यानी कि जो डिस्टेंस का रेशियो वही टाइम का रेशियो। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, पहले में डिस्टेंस कवर किया इसने खुद की ट्रेन की लंबाई प्लस 500 मीटर, ये यानी 150 प्लस 500 कितना हो गया जी, 650 अपॉन दूसरे में खुद लंबाई ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 370 मीटर, यानी टोटल आपका कितना हो जाएगा 520, 520। अब बताओ तो टाइम का भी रेशियो यही होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। अगर इसको आप काटोगे तो 13 पंजे 65, 13 चौके 52। पहले में टाइम कितना लिया था, 30 सेकंड, यानी 5 की वैल्यू 30 है, 5 6 30 गुना 6 कर देंगे तो 4 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24, यानी कि 24 सेकंड लगेंगे। बहुत ही सबसे सिंपल तरीका, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है ये आपके लिए। ये आपको ऐसे रेशियोज से करना है,
बात समझ में आ गई? सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखना था, पहले में टोटल डिस्टेंस है 150 प्लस 500, दूसरे में 150 प्लस 370। क्लियर है? चले आगे, एक बार नोट कर लो भाई, बहुत ही बढ़िया बढ़िया तरीके से। चलिए आपको बोला कि एक ट्रेन ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉसेस टू ब्रिज ऑफ लेंथ 300 मीटर एंड 240 मीटर इन 21 सेकेंड्स एंड 18 सेकेंड्स। स्पीड बताओ बस। यार बहुत आसान है, पहले में तो वो खुद की लेंथ और ब्रिज की लेंथ, दूसरे में खुद की लेंथ और ब्रिज की लेंथ। आप यही तो कहोगे जी 240 मीटर और 300 मीटर में कितना डिफरेंस है, यानी 80 मीटर का। 80 मीटर कितनी सेकंड्स में, सिर्फ यही आपका 3 सेकंड में पार करेगा। यानी क्या मैं आपको, सॉरी 80 नहीं, 300 में से 240 गया 60 बनेगा। ये जब मैं क्वेश्चन खुद कर रहा था ना, जब भी मैंने 80 लिख दिया था, ये सिली मिस्टेक हो जाती है भाई, करनी नहीं आपको। तो 60, तो इसका मतलब कितना आ गया जी, 20 मीटर पर सेकेंड। यही तो आपकी स्पीड होती है ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बटे टाइम। यानी डिस्टेंस कितना एक्स्ट्रा, भाई एक्स्ट्रा डिस्टेंस है 60 मीटर। 60 मीटर 3 सेकेंड में किया। क्लियर है? चलिए वरना ना इसमें बहुत ज्यादा लंबा वो लगा देते आप फॉर्मूला, वो लगाना नहीं है। देखिए नेक्स्ट, अ ट्रेन क्रॉसेस टू मैन रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, यानी कि ट्रेन जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में आदमी दौड़ रहे हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन है। ये बात समझनी है, ठीक है। अब सेम डायरेक्शन होगी तो आपकी वेलोसिटीज माइनस होंगी, ठीक है। ये बीसी साइड, ये बीसी साइड, यानी कि अगर आप रिलेटिव स्पीड लिखोगे ना तो वहां आपको लिखना पड़ेगा वी ए माइनस वी बी या वी वन माइनस वी टू, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। जिनकी स्पीड है जी 6 की और 9 की, एक 11 सेकंड में पार करता, दूसरे को 12 सेकंड में। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल लें। चलिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, ये चीज समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आई। अब आप एक बात बताओ मेरे को, आप ये बोलोगे भाई साहब ट्रेन तो सेम दो आदमियों को पार कर रही है, यानी डिस्टेंस सिर्फ वो अपनी लेंथ पार कर रही है। अब आता हो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बिल्कुल। अब डिस्टेंस इस वाले क्वेश्चन में क्या सेम है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी जी। डिस्टेंस सेम है, और जब आपका डिस्टेंस सेम है यानी वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगी, हो जाएगी, बिल्कुल। यानी जो वेलोसिटी का रेशियो होगा ना, टाइम का रेशियो उसका उल्टा होगा, ठीक है। यानी हम ये भी कह सकते हैं टाइम का रेशियो दे रखा जी, टाइम का रेशियो क्या दे रखा है, टाइम का रेशियो दे रखा जी, पहला 11 सेकंड ले रहा है, दूसरा 12 सेकंड ले रहा है। यानी वेलोसिटीज का जो रेशियो होगा वो 12 और 11 का होगा, होगा, बिल्कुल। अब आप एक बात बताओ, पहले की जो स्पीड है ना वो तो होगी आपकी वी ए ट्रेन की स्पीड -6 की, और दूसरे की स्पीड जो होगी वो वी ए ट्रेन की स्पीड -9 की। क्यों? क्योंकि दूसरे की स्पीड 9 किलोमीटर पर आ रहे हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। समझ में आ गई ना, रिलेटिव स्पीड। अब आप बोलोगे डिफरेंस कितने का है, सिर्फ 3 का। यहां डिफरेंस 1 का है, 1 की वैल्यू अगर आपको 3 लिखनी है तो मैं ये बोलूंगा 12 3 36 हो जाएगी, 36 वेलोसिटी आ जाएगी। और इस 36 की वैल्यू क्या होगी, पहले की स्पीड के बराबर पुट कर दो जी, यानी वी ए -6। तो यहां से वी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 और 6 जमा कर देंगे यानी 42। 42 ही आपका किलोमीटर पर आवर ही आएगा, क्योंकि आंसर आपने ये 36 भी क्या था, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए, और 6 भी किलोमीटर पर आवर में था। ध्यान से समझना, एक बार और समझना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। आपको क्या करना है, ये चीज दिमाग में चलेगी आपकी, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस सेम है यानी वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वो टाइम का उल्टा होगा। अब टाइम का रेशियो दे दिया जी 11 और 12 का, तो वेलोसिटी का रेशियो होगा 12/11। यानी आपका जो वेलोसिटी का रेशियो है वो 3 का डिफरेंस है जी सिर्फ, यानी कि 1 की वैल्यू 3 है तो 12 की वैल्यू 36 है, और ये 36 किसके इक्वल होगा, वी ए -6 के, यानी वी ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 36। देखिए सबसे आसान है, आप करके देखेंगे जब आपको लग भी जाएगा। उस फॉर्मूले से तो बेहद ही आसान है, क्योंकि पेपर में आपको ये इतनी सारी चीजें नहीं लिखनी, पेपर में आपको डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करना है, पर ये लिखना आना चाहिए ना, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वेलोसिटी ट्रेन की क्या आ जाएगी, 42 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर।
ध्यान से, अ ट्रेन क्रॉसेज अ मैन रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन विद अ स्पीड ऑफ 5, ठीक है। एक आदमी उसी की डायरेक्शन में चल रहा है, किस स्पीड, अच्छा, इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन विद द स्पीड ऑफ, इतनी स्पीड में 10 सेकंड में पार कर देती है। वेयर एज व्हेन अ पर्सन रन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड लगती है जी आपकी 6। ओके, तो ट्रेन क्रॉस करेगी 5 सेकंड में। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। चलो इस फॉर्मूले में देखना कैसे करना है। यहां आ गया आपका उल्टा। अब आप बोलोगे वही कॉन्सेप्ट लगेगा, पहले में जो आपकी स्पीड होगी ना वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो, तो इसका मतलब कि ट्रेन की स्पीड -5 की स्पीड आ जाएगी, है ना। दूसरे में क्या होगा, ये चल रहा है जी अपोजिट में, यानी यानी वेलोसिटी और प्लस हो जाएगा आपका स्पीड कितनी, 6 की। अब आप एक बात बताओ, अगर डिफरेंस देखोगे स्पीड का डिफरेंस कितना होगा, 11, क्योंकि v से तो v कट जाएगा। आपको ये देखना है, वो तो 0 से इस साइड है 5, ये 0 से आगे 6, यानी टोटल डिफरेंस 11 का है। अब तो क्वेश्चन ही हो गया खत्म। हम बोलेंगे जी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर चूंकि इसमें डिस्टेंस सेम है, देखो ये चीजें आपको मन में बोलनी है, तो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगी। और हम बोलेंगे जी टाइम का रेशियो क्या है। आप बोलोगे भाई साहब टाइम का रेशियो तो है, पहले में ले रहा था 10 सेकंड, दूसरे में ले रहा है 5 सेकंड, ठीक है। तो एक बात बताओ, स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी 5/10, 5/10 यानी 1/2। अब आप एक बात बताओ, स्पीड का रेशियो यहां डिफरेंस कितना, 1, क्वेश्चन कितना कह रहा है, 11, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू 11 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 11। अब ये टोटल स्पीड नहीं आई है, ध्यान से समझो। हम कहेंगे पहली स्पीड थी क्या, पहली स्पीड तो v-5 की थी। अगर v-5 इक्वल्स टू 11 है, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इस साइड आ गया, यानी 16। तो हम कहेंगे जी वेलोसिटी आपकी 16 किलोमीटर पर आवर है। ये वो छोटे तरीके हैं, ये वो छोटे तरीके हैं जिनको करने से आपके वो जो सीपीओ के क्वेश्चन है ना, आपको भाई जिन्होंने अब दे दिया बढ़िया बात है, जिनको अगले साल देना उनके लिए और बढ़िया बात है, सीजीएल में भी आने हैं भाई साहब। ऐसे ही आधे घंटे में 50 क्वेश्चन नहीं होने वाले, ठीक है। ऐसे ही आधे घंटे में 30 क्वेश्चन जो आपके सीजीएल में आएंगे वो ऐसे नहीं होने वाले, वो इन वाले मेथड से होंगे, जब आप ये वाले मेथड्स लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए। इन व्हाट टाइम विल अ 220 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 क्रॉस अनदर 180 मीटर लॉन्ग मूविंग विद द स्पीड ऑफ इतनी व्हेन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। बताओ भाई, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेगी तो स्पीड क्या होगी, प्लस होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। तो वेलोसिटी कर दी हमने जमा, इक्वल टू टोटल डिस्टेंस लेना है, अपॉन में क्या आएगा, टाइम। अब स्पीड आपकी प्लस होंगी, यानी 50 + 40 90 किलोमीटर पर आवर। अब 90 को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, यानी 5/18। भाई मीटर पर सेकंड कम होता है तो कम में जाएगा, तो 5/18 में करेंगे, ऊपर 5 आएगा, कम के लिए कम। और डिस्टेंस टोटल हो जाएगा आपका, इस ट्रेन की लंबाई 220, इसकी 80, इसको 20, इसी को दे देगा तो 200 200 400, अपॉन टाइम निकालना है, वही टाइम निकाल देंगे। आप बोलोगे भाई साहब 18 पंजे 90 और 5 5 25 हो गया, 25 से ये 100 कटेगा, 25 चौके 100 पे, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 4 चौक 16 सेकंड्स। कट जाएगा ना ये वाला भी फिर, तो हमारा आ गया 4 चौक 16 सेकंड्स। ये आपका आंसर यहां रहा। क्लियर या नहीं, बिल्कुल। बस आपको क्या देखना था, अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड प्लस हो जाएंगे, डिस्टेंस तो आपका टोटल दोनों की डिस्टेंस प्लस होगा ही, ये डिस्टेंस प्लस में ये वाला डिस्टेंस, और टाइम आपका निकल गया। चले आगे, चलिए। आपको बोला अ टनल इज 2 किलोमीटर लॉन्ग, ध्यान से समझना भाई। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक टनल 2 किलोमीटर लॉन्ग है, 2 ट्रेन्स एंटर द टनल फ्रॉम 2 अपोजिट एंड्स। भाई ये मान लीजिए ये आपकी टनल है, और ये एक ट्रेन यहां से घुसी, दूसरी ट्रेन यहां से घुसी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसलिए हैं क्योंकि है ना पेपर में दिमाग घूम जाता है भाई इन क्वेश्चंस को करते हुए। दे मीट ईच अदर आफ्टर 1.5 मिनट, यानी 1.5 मिनट के बाद वो दोनों मिलेंगी। यानी क्या आप कह सकते हो यहां पर मिली हैं तो इस वाली ट्रेन ने इतना डिस्टेंस और इस वाली ट्रेन ने इतना डिस्टेंस,
कवर किया होगा बिल्कुल। और ये टोटल डिस्टेंस कितना था 2 किलोमीटर्स। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो स्पीड होगी आपकी दोनों की प्लस। स्पीड क्या होगी जी, दोनों की प्लस करेंगे, यानी कि v1 प्लस v2 इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर, कितनी मिनट में किया 1.5 मिनट में। मैं कहूंगा जी इसको ना एक काम करो 60 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि आपका क्या आ जाए, ताकि आपका उसमें बन जाए ये आवर्स में, किलोमीटर पर आवर में बन गई ये बात। तो ये आपका आ गया 15 की एक जीरो ऊपर जाएगी, 15 चौके 60, 4 जीरो, तो यानी ये आ गया आपका 80 किलोमीटर पर आवर आ गई दोनों की स्पीड जमा करके। ओके क्लियर। अब नेक्स्ट आप कहोगे देखो ये पॉइंट कट गया ऊपर जाएगा, तो 15 चौके 60, 40, 40 गुना 2 80। ओके, इफ द टाइम ऑफ मीटिंग, if the point of meeting the first train has traveled 400 मीटर more than the other। आप एक बात बताओ भाई साहब क्या कह रहे हैं, एक ट्रेन ने दूसरी से 400 मीटर ज्यादा पार किए हैं, 400 मीटर ज्यादा पार किए हैं, तो क्या मैं ये आपको कह सकता हूं कि टोटल डिस्टेंस कितना था। एक बार बता दो भाई, टोटल डिस्टेंस आपका d1 प्लस d2 जो इन दोनों ने पार किया, इसने और इसने मिलकर वो किया जी 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर को आप 2000 लिख लो, 2000 मीटर हो जाएगा क्योंकि वहां 400 मीटर लिख रखा। तो क्या मैं कह सकता हूं एक ने डिस्टेंस दूसरे के मुकाबले d1 माइनस d2 400 मीटर पार किया है, क्योंकि कह रखा क्वेश्चन ने 400 मीटर ज्यादा है। तो यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, यहां से वैल्यू आपकी आ जाएगी d1 की। d1 क्या होगा भाई, d1 प्लस d2, d1 माइनस d2 दे रखा, दोनों को ऐड करो और आधा कर दो, 2000 प्लस 400 2400 का आधा 1200 मीटर। और d2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों को जोड़ के अगर 2000 है तो दोनों को घटा के वो कर दो भाई 1600 का आधा 800। तो डिस्टेंस का रेशियो ये आ गया। अब आप एक बात बताओ, हम ये बोलेंगे भाई साहब जितनी देर में ये यहां से यहां पहुंचा उतनी देर में ये वाला यहां से यहां पहुंचा होगा, है ना, इस वाले पॉइंट पे, तो इसका मतलब टाइम सेम है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी आपको दे दिया जी टाइम सेम, टाइम क्या दे दिया सेम, तो वेलोसिटी क्या होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के। वेलोसिटी क्या होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। हमें ये चीज पता लगी कि जो स्पीड होगी ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगी। और डिस्टेंस का रेशियो दे रखा, पहली का डिस्टेंस कितना है, पहली का डिस्टेंस है जी, पहली का डिस्टेंस कितना है 1200 मीटर, दूसरी का डिस्टेंस कितना है 800, तो भाई वेलोसिटी का भी यही रेशियो होगा। और वही रेशियो का मतलब कि क्या मैं इसको लिख सकता हूं, दोनों हटा दो, 4 × 12, 4 दूनी 8, यानी 3/2, 3 और 2 टोटल 5, 5 की वैल्यू क्वेश्चन में यहां से हमने निकाली थी v1 प्लस v2 कितना आया था 80, यानी 5 की वैल्यू 80, यानी 16 से मल्टीप्लाई। तो आपकी पहले की जो स्पीड है, ध्यान से समझना भाई क्वेश्चन में दम है ना, तो पहले की स्पीड आपकी कितनी आ गई 16 48 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड कितनी आ गई 32 किलोमीटर पर आवर, 16 दूनी 32, यानी ये 48 प्लस 32 मिलके ये आपका 80 हुआ है। यह चीज होगी क्लियर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है दे क्रॉस ईच अदर इन 4.5 सेकेंड्स। इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को क्रॉस किया है 4.5 सेकंड में, सिर्फ एक दूसरे को, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में तो थे ही भाई साहब, यानी कि स्पीड तो दोनों की होगी प्लस 80 इक्वल्स टू, अगर दोनों ने एक दूसरे को पार किया है तो क्या मैं कह सकता हूं कितना पार किया होगा भाई, एक दूसरे के बराबर ही पार किया है, यानी कि L1 प्लस L2 पार किया जी। और टाइम कितना 4.5 सेकेंड्स, तो क्या L1 प्लस L2 ये उस साइड जाएगा, पॉइंट से पॉइंट गया 45 अट्ठे 45 दूनी 90 चौके 360, यानी कि जिसमें ये आ गया ट्रेन की लेंथ का सम, जिसमें ट्रेन की लेंथ का सम 360 है, 360 ही आएगा क्या, हाँ आना तो यही चाहिए। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन लिख रखा है 4.5 सेकेंड, ठीक है जी। ओहो यहां सेकेंड्स है, एक सेकेंड मीटर में निकालना था ना, एक बार 1 सेकेंड रुकेंगे, हम कहेंगे वो तो 80 था, और 80 था तो उसको हमें करना पड़ेगा किससे मल्टीप्लाई 5/18 से, 5/18 से,
तो L1 प्लस L2 की वैल्यू जो होगी वो होगी भाई, पॉइंट से पॉइंट गया 45, 360 आया था, 18 दूनी और 5 दूनी, यानी कि टोटल 100 मीटर। तो जिसमें लेंथ का सम 100 मीटर है वही आंसर हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में, और किसी ऑप्शन में है ही नहीं। और यही पूछ रखा, फाइंड द लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स, हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई साहब इसमें मैंने ये इतना निकालना है ना, वो क्यों निकाला? वो भाई एवं ही निकाला है। एक बार तो आप इस तरीके से नोट करो, फिर मैं इस क्वेश्चन को एक और तरीके से बताता हूं आपको। नोट किया? ठीक है, एक बार ध्यान से समझो। आप बोलोगे मेरे को अगर मैं ये इतनी सारी चीजें ना लिखता, देखो हटा दो, हटा दिया भाई, ये मिटो दिया हमने। तो इसलिए कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन जितना बड़ा होता है उतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं होता उसका। देखो भाई, सिर्फ आपको इतना ही करना था। हम कहते हैं कि शुरू में जो आपकी स्पीड आई ना भाई साहब, वो आ गई दोनों का सम करके 2 किलोमीटर 1.5 मिनट में, ये आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। फिर ये बीच वाली लाइन को भूल जाओ, सिर्फ ये पढ़ो कि दे क्रॉस ईच अदर इन 4.5 सेकंड। आप बोलोगे भाई साहब टोटल स्पीड तो होगी 80 गुना 5/18 इक्वल्स टू अपनी ही लेंथ के बराबर करेंगे L1 प्लस L2 अपॉन 4.5 सेकंड। तो यहां से ट्रेन की लेंथ का सम आ जाएगा, वो आ जाएगा 100 मीटर, और 100 मीटर सिर्फ इसी ऑप्शन में है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुई या नहीं हुई बात? बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलिए आगे। तो सिर्फ आपको इतना ही करना, वो इतना जो यहां करवाया था वो नहीं करना है। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन कहता है वन ट्रेन इज 130 मीटर लॉन्ग, longer than the other train. When they move in opposite direction, they cross each other in 30 seconds. ठीक है। When they move in same direction, the faster train crosses the slower train in 2 minutes. स्पीड स्लोअर ट्रेन की दे दी और स्पीड पूछ ली फास्टर ट्रेन की क्या होगी। फास्टर ट्रेन की स्पीड क्या होगी ये आपको निकालना है। निकाल देंगे? बिल्कुल निकाल देंगे भाई साहब। क्वेश्चन में तो मेरे को तो लग नहीं रहा कुछ ज्यादा तकनीकी खराबी है ना? नहीं लग रही ना? नहीं लग रही। आप एक बात बताओ, अगर ये क्रॉस ईच अदर कर रहे हैं, दोनों को ही तो क्रॉस कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस आपका सेम हो जाएगा। यानी जो रेशियो आपका वेलोसिटी का होगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा। तो टाइम कितना दे रखा है ये देख लो भाई। आप बोलोगे जी टाइम का रेशियो पहले में 30 सेकंड्स, दूसरे में 2 मिनट, यानी 30 अपॉन 30 सेकंड्स है, 2 मिनट को भी आपने सेकंड्स में बनाया, 2 अपॉन 60। तो वेलोसिटी का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 30 दूनी 60, 1/4, तो ये हो जाएगा जी 4/1। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल। अब आपको बोला कि पहली जो स्पीड आएगी, रिलेटिव स्पीड, वो सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी सेम डायरेक्शन में भाई स्पीड -30 होगा, और दूसरे में जो होगा ना वो एक ही अपोजिट डायरेक्शन में है, व्हेन दे हैव इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, व्हेन दे मूव इन, पहले में अपोजिट है यानी प्लस होगा, दूसरे में सेम है तो दूसरे में माइनस कर देते हैं, दूसरे में माइनस कर दो भाई, कुछ छड़बड़ी नहीं करनी किसी भी तरीके की। तो v -30। आप बोलोगे जी टोटल डिफरेंस कितना है, ये 30 इस साइड है, 30 इस साइड है, टोटल हो गया जी 60 का डिफरेंस, यानी 4 और 1 में 3 का डिफरेंस, क्वेश्चन कह रहा है जी 60 का, यानी गुना 20 है। तो आप बोलोगे जी 4 की वैल्यू क्या होगी, गुना 20 करके 80। तो इस 80 की वैल्यू क्या है, ये पहले वाली ही तो है, यानी वेलोसिटी प्लस 30, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू स्पीड आ जाएगी जी आपकी 50 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया नहीं? बिल्कुल सबसे आसान तरीका, बिना कोई दो इक्वेशन बनाए, उसमें आपकी दो इक्वेशन बनानी पड़ती और लेंथ का भी जिक्र होता है, यहां तो हमने लेंथ का जिक्र ही नहीं लिया। ये 130 क्या 150 200 300 कुछ भी लिख दो, है ना? तो हमने क्या देखा, जो टाइम का रेशियो है उसका उल्टा वेलोसिटी का रेशियो। यहां आपको 30 नहीं लिखना, आपको कहना है एक में v + 30 होगा, एक में v -30, तो टोटल जो डिफरेंस है ना वो 60 का हो जाएगा। तो 3 की वैल्यू 60 है तो 4 की वैल्यू होगी 80, और 80 = v + 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई। क्वेश्चन कह रहा है वन ट्रेन इज 140 मीटर लॉन्गर देन द अदर ट्रेन, वही बात,
When they move in opposite direction, they cross each other in 35 seconds. When they move in same direction, they take 4 times time. If a speed of slower train is 27, find the speed of faster. ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले ही जैसा, ध्यान से देखना है। आप बोलोगे जी पहले में जो स्पीड लिखेगा ना अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस हो जाएगी v प्लस 27, दूसरे में सेम डायरेक्शन है तो v माइनस 27। अब बात बताओ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये आपको मन मन में करना है भाई। डिस्टेंस दोनों का क्या होगा, सेम। डिस्टेंस क्या होगा, सेम, यानी कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगी। जो टाइम का रेशियो है, क्योंकि हमें टाइम का ही पता ना दोनों में, जो टाइम का रेशियो क्या है, पहले में जितना टाइम ले रहा है 35 सेकंड, दूसरे में उसका 4 टाइम्स, यानी कि 35 गुना 4। तो हम कहेंगे जी पहले में अगर एक टाइम लेगा तो दूसरे में उसका 4 टाइम्स, 1/4 है ना भाई। पहले में 35 सेकंड्स है, दूसरे में 35 इंटू 4 कर दो, 35 तो कटना ही है। तो आप बोलोगे जी वेलोसिटी का रेशियो हो जाएगा 4/1। डिफरेंस कितना, 3। क्वेश्चन कह रहा है 3, हम कितना कह रहे हैं जी डिफरेंस टोटल, ये 27 इस साइड है, ये 27 इस साइड, टोटल डिस्टेंस आपका 54 का है। तो 3 की वैल्यू 54 है, यानी 18 से मल्टीप्लाई। तो आप बोलोगे जी 4 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे जी 18 चौक 72, और ये आपकी पहले वाली स्पीड है, यानी v प्लस 27। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिफरेंस कितने का, 72 में 27 कैसे घटाते हैं, जो इनका डिफरेंस है ना 7 और 2 का 5, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 पंजे 45। या फिर आप निकाल भी सकते हो यार 72 में से 27 का। ये तो मेरे को तो आसान लगता है कि कोई भी दो रिवर्स वाली जो डिजिट्स होती है ना उनका डिफरेंस कैसे निकलता है, उन दोनों के डिजिट्स का जो डिफरेंस होगा उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, समझ में आया, नोट करो भाई, हो गया नोट। चलिए हाँ, आज एक बार कर देंगे भाई, सारे क्वेश्चन करेंगे। कितना टाइम हो गया एक बार देख लें, टाइम 40 मिनट्स हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। अब थोड़ी ही सही स्पीड पकड़ेंगे। 2 ट्रेन्स रनिंग एट द स्पीड ऑफ 54 एंड 36 ऑन पैरेलल ट्रैक्स, व्हेन दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, वे पास करती हैं एक दूसरे को 10 सेकंड में, और जब रन करती हैं सेम डायरेक्शन में तो पर्सन सिटिंग इन द फास्टर ट्रेन ऑब्जर्व करता है इसको 30 सेकंड में, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। पहले चीज क्या देखेंगे, क्वेश्चन जितना आसानी से सोल्व होगा ना उतनी आसानी से सोल्व करेंगे, ये नहीं कि हम इक्वेशन पे इक्वेशन बनाते चलेंगे। पहली लाइन कहती है ये अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड क्या होगी, प्लस। 54 में 36 कैसे प्लस करोगे, 4 को इसको दे दो जी, 50 और 40 90 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मीटर पर सेकंड में बनाना है तो कम में जाएगा, तो कम ऊपर लिख दो, इक्वल्स टू। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस तो भाई ये अपनी लेंथ के बराबर कवर करेंगे, दोनों ट्रेन है तो दोनों की लंबाई है ना, अपॉन होगा जी 10 सेकंड, तो 10 सेकंड में पार कर दिया। 18 से गया पंजे पे, पाँव 25, ये आ गया जी 250 मीटर। क्या दोनों की लेंथ का सम आपका क्या आ गया, L1 प्लस L2 250 मीटर। पहली बात तो यही देख लो, अगर आपको अलग अलग की लेंथ निकालनी है, दोनों का सम 250 किस में है, अगर एक ही ऑप्शन में है ना तो वही ऑप्शन हो गया, बस दूसरा आपको लेना ही नहीं। क्यों, तो दूसरी लाइन पे भी नहीं जाना, अगर आंसर यहां से ही निकल गया 150 प्लस 100 ही आपका 250 होता है, औरों का सम 250 बन ही नहीं रहा है ना। देखो आपको हो गई ये, मेरे को लाइन समझनी है कैसे निकालें, ये अगले क्वेश्चंस में भी आ जाएगी, लेकिन यहां आपको ये कंफ्यूज करना चाहता था। अगर एक की लेंथ निकालनी होती तो हम अगली लाइन को पढ़ते, ठीक है, हो जाएगा। चलो नोट करो भाई, हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना, हमें एक निगाह अपनी क्वेश्चन पे रखनी है कि क्या निकालना है, और एक ऑप्शन पे कि क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए, A train crossed a man standing on a platform in 10 seconds. Another train came from opposite direction. Cross करती है उस आदमी को 15 सेकंड्स में, ठीक है जी, अपोजिट डायरेक्शन में। If length of both the trains is same, what is the time taken by two trains cross each other? ठीक है देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली ट्रेन, एक आदमी खड़ा है तो भाई स्पीड पहली ट्रेन की लगेगी, इक्वल्स टू
डिस्टेंस यानी कि लेंथ भी, लेंथ दोनों ट्रेन की सेम है तो एल ही लिख दिया मैंने, अपॉन लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम कितना लिया जी 10 सेकेंड, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कहता है जी दूसरी ट्रेन दूसरी डायरेक्शन में से आई, अपोजिट में से आने दो, कुछ प्लस माइनस तो होना नहीं है, अभी सिर्फ आदमी को ही पार कर रही है तो भाई, और आदमी दौड़ नहीं रहा तो सिर्फ ट्रेन की स्पीड और लेंथ सिर्फ ट्रेन की लगेगी, क्योंकि आदमी की क्या लेंथ होगी भाई, वो तो उसको तो हम भाई, ट्रेन अगर इतनी लंबी है और ट्रेन आदमी ऐसे खड़ा हुआ ना तो इसको क्या ही पार वो करेंगे, है ना, तो इसकी को हम इसको नेग्लिजिबल मान लेते लेंथ के हिसाब से। और इसको कितना टाइम लगा इसको पार करने में 15 सेकेंड्स, तो लिख दिया 15। अब कह रहा है दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं उसमें कितना टाइम लगेगा। पहली बात से आपको ये क्लियर हो गया जी, अपोजिट डायरेक्शन में से आ रही थी वो, ये इसलिए दे रखी है ये चीज, ठीक है, अपोजिट। समझ में आया अपोजिट क्यों दे रखा है, बिल्कुल समझ में आया। तो यहां हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि भाई वेलोसिटी होंगी प्लस में और ट्रेन टोटल कितना डिस्टेंस करेंगी जी, एल प्लस एल, भाई इसकी और इसकी लंबाई दोनों, और कितनी देर में, टाइम टी लिखना है। अब v1 की वैल्यू लिख दो जी l बाई 10, क्वेश्चन ही हो गया आपका, l बाई 15 इक्वल्स टू l और l मिलके 2l अपॉन टी, l l l सारे कट गए, यहां आपका एलसीएम 30, भाई 10 या 30 3 प्लस 15 दूनी 30 2 इक्वल्स टू, यह आपका आ गया 2/टी। क्या ये 5/30 है, बिल्कुल है। क्या ये 1/6 5 6 30 जी, टी तो आ जाएगा ऊपर और 6 चला जाएगा उस साइड, यानी टाइम आ गया आपका 12 सेकेंड्स। आपका आंसर हो गया जी टी इक्वल्स टू 12 सेकेंड्स। बस बिल्कुल बेहद ही आसान, कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने शुरू में ये बताया कि भाई पहली की वेलोसिटी लेंथ अपॉन 10, दूसरे की वेलोसिटी लेंथ अपॉन 15, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड प्लस होगी और डिस्टेंस टोटल कितना कवर करेंगे फिर उस सेंस में, भाई दोनों की लेंथ का सम एल प्लस एल अपॉन टाइम आपको निकालना था, ठीक है, हो जाएगा। और यहाँ सोल्व किया, टाइम की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 सेकेंड। देखिए एक क्वेश्चन और ले रखा है, बहुत बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इनमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ क्रॉस करते हैं एक मैन को स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म इन 20 एंड 30 सेकंड्स, बिल्कुल सेम है। आप बोलोगे जी पहले की वेलोसिटी लेंथ अपनी ट्रेन जितनी, दोनों की सेम है तो दोनों की एल ही मान लो, तो 20 सेकंड्स, दूसरी वेलोसिटी अपनी ही लेंथ को पार करती है 30 सेकंड्स में, ठीक है। अब फाइंड करना हमें टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर व्हेन दे मूव इन सेम डायरेक्शन एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो पहला तो कह रहा है, दो पार्ट में क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला पार्ट कह रहा है जी जब मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में, जब आपकी सेम डायरेक्शन है तो आप ये बोलोगे भाई साहब v1 माइनस v2 लगेगा इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितना 2l, क्योंकि दोनों की लंबाई होगी l प्लस l 2l और टाइम हमें निकालना है। तो यहां से आप बोलोगे भाई l बाई 20 माइनस l बाई 30 इक्वल्स टू 2l बाई टी, l से l कट गया, ये 30 इसका एलसीएम आप ले लेते हो 60, तो 20 या 60 30 दूनी 60 इक्वल्स टू 2/टी, यानी कि टी ऊपर चला जाएगा, यहाँ 1/60 है, 60 यहाँ आएगा तो 120 सेकेंड। तो पहला तो आएगा जी 120 सेकेंड्स, 120 2 में है तो दूसरा ऑप्शन निकाल लेते हैं। अब दूसरा आप क्या कहोगे जी, अपोजिट डायरेक्शन में, अभी देखा था हमने अपोजिट कैसे निकालते हैं, ये क्या हो रहा है थोड़ा लैग हो रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन कैसे निकलेगी, आप बोलोगे भाई साहब दोनों होंगी प्लस v1 प्लस v2 इक्वल्स टू दोनों की लेंथ का सम अपॉन टाइम, भाई दोनों को प्लस करेंगे l बाई 20 प्लस l बाई 30 इक्वल्स टू 2l बाई टी। जब इनका एलसीएम लिया 60 3 2 5 5/60 का मतलब हो जाएगा यहाँ आपका 1/12 और 12 दूनी 24, तो ये सिर्फ कैलकुलेशन है, ये आपको करनी है, तो ये आपका आ जाएगा टाइम t इक्वल्स टू 24 सेकेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसलिए करवाया ताकि आपको सेम और अपोजिट दोनों का तरीका, दोनों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, ठीक है। चलिए आगे, चलिए आप कहते हो भाई टू ट्रेन्स coming from opposite direction cross a man standing on platform in 29 and
19 सेकेंड्स। बोथ द ट्रेन क्रॉस ईच अदर इन 25 सेकेंड्स। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, उनकी स्पीड का रेशियो निकालना है। अब पहली बात तो ये क्लियर हुई कि दोनों की लेंथ सेम नहीं है, दोनों की लेंथ सेम नहीं है। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं पहले की स्पीड v1 इक्वल्स टू पहले की लेंथ l1 है ना, और 29 सेकेंड्स में पार किया 29। दूसरे की स्पीड v2 लेंथ है l2 और टाइम कितना लिया 19 सेकेंड्स। क्लियर। अब ये बोला बोथ द ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर इन 25 सेकेंड्स, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी जी, अपोजिट में। अपोजिट का मतलब होता है दोनों को करेंगे ऐड, इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितना होगा भाई, दोनों की लेंथ का सम, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया अपनी लेंथ के सम के बराबर, अपॉन टाइम। टाइम दे रखा जी 25 सेकेंड्स, तो क्या मैं इस टी की जगह 25 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां लिख दिया हमने 25 सेकेंड। अब आपको निकालना है रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, स्पीड का रेशियो निकालना है, यानी कि यहां से हम L1 निकाल लेते हैं। यहां से L1 आया 29v1। क्या आप कह सकते हो, देखो यहां से आप L1 की वैल्यू कह सकते हो 29v1, और यहां से L2 की वैल्यू, देखो ये बार बार ये लिखना नहीं है, ये डायरेक्ट हम पुट कर देंगे। यहाँ आप बोलोगे जी v1 प्लस v2 है ना, 25 इस साइड आ गया, 25 यहां आ गया, v1 प्लस v2 इक्वल्स टू L1 की जगह लिखा 29v1 और L2 की जगह लिखा 19v2। आप बोलोगे जी 25v1 इस साइड आएगा तो बच जाएगा 4v1 इक्वल्स टू 19v2 यहां से कटेगा तो ये बनेगा 6v2। तो v1 अपॉन v2 की वैल्यू क्या आएगी 3:2। यानी यही तो पूछा था आपको कि स्पीड का रेशियो बताओ, तो ये रेशियो आ गया आपका 3:2 का, 3:2। बहुत ही आसान तरीके से हमने किया है। हमने पहले स्पीड का रेशियो लिख दिया, फिर हमने जो क्वेश्चन में दे रखा था वो लिख दिया। अब L1 और L2 की जगह ये वैल्यू लिख दी, ताकि देखो V1 और V2 की जगह मत लिखना यहाँ, क्योंकि वो रेशियो L1 L2 का आएगा। फिर यहां हमें L1 और L2 को रिमूव करना है, तो उसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, है ना। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन इज 4:5 कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अलग अलग डायरेक्शन से आ रही हैं। अगर भाई लेंथ का रेशियो में L1 बाई L2 अगर हम बोले 4 और 5 का है, यानी पहले की को मैं बोलूं 4 लेंथ है, दूसरे को कह दूं 5 लेंथ है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, क्रॉस कर रही है एक दूसरे को 7 सेकंड में। ये बताओ एक दूसरे को क्रॉस कितनी सेकंड में। देखो पहली बात तो ध्यान से याद रखनी है आपको, वो मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा आपको भी। अगर दो ट्रेन का लेंथ का रेशियो कुछ भी हो, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आने में जिस पोल को जितनी देर में पार करेंगी ना, तो एक दूसरे को भी उतनी देर में पार करेंगे। आप एक बात बताओ, ये ट्रेन आई इस पोल को 7 सेकंड में कर दिया, इस ट्रेन ने भी इस पोल को 7 सेकंड में पार कर दिया, यानी वो एक दूसरे को भी 7 सेकंड में ही पार करेंगे। अब देखो कैसे निकाला ध्यान से, यानी ये 7 ही आंसर आ जाएगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना बेशक। सीधा आप डायरेक्ट 7 लगा देना, कैसे याद समझो। अपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी होगी प्लस, इक्वल टू लेंथ कितनी होगी L1 प्लस L2, इतना डिस्टेंस कवर करेगी, और कितनी सेकंड में 7। ओके जी, आपने बोला जी V1 और V2 की वैल्यू, V1 और V2 की वैल्यू यही तो हमें, देन इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। ठीक है, आप एक बात बताओ, कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन थी, एक दूसरे को 7 सेकंड में पार कर रही थी, तो पहले की V1 की वैल्यू क्या होगी, पहले की लेंथ कितनी 4L अपॉन 7 सेकंड, दूसरे की V2 4L नहीं, अब लेगा डिस्टेंस कितना 5L, है ना। तो 5L को पार करेगा ये 7 सेकंड में, इसमें पुट कर देंगे जी 4L बाई 7 V1 की जगह, और V2 की जगह लिख देंगे 5L बाई 7। आप कहोगे जी नीचे सेम है, यानी नीचे सेम, और ये ऊपर हो गया जी 9L, 9L इक्वल्स टू L1 प्लस L2। क्या L1 की जगह मैं 4L और L2 की जगह 5L लिख सकता हूं, बिल्कुल। और टाइम है आपका, यही तो आपको निकालना था, ये टाइम आपको निकालना था, तो ये हम टाइम निकाल लेंगे 9L बाय T। तो 9L से 9L गया, तो T की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7 सेकेंड्स।
बात समझ में आई कि नहीं? तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि दोनों ट्रेन बेशक से लेंथ सेम हो या अलग अलग हो, एक पोल को क्रॉस करने में अगर दोनों सेम टाइम ले रही है ना, तो एक दूसरे को भी क्रॉस करने में वो उतना ही टाइम लेंगी भाई। अगर टाइम वो एक दूसरे को क्रॉस करने में अलग जब लेती, जब ये पोल को भी कवर करने में अलग अलग टाइम लेती, ठीक है। अगर यहां अलग अलग टाइम आता तो आगे जाके यहां का टाइम भी अलग होता। चलिए नेक्स्ट। Two trains are running with speed 30 and 58 in the same direction. A man in the slower train passes the faster train in 18 seconds, length of the faster train. आप एक बात समझो, आप कहोगे जी स्पीड जो होती है ना वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। स्पीड चूंकि ये अब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में स्पीड होगी माइनस 58 में से 30 माइनस होगा यानी 28, और चीजें मीटर पर सेकंड में है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कम में जाएंगे तो ऊपर कम लिखेंगे 5/18। अब डिस्टेंस क्या होगा, टाइम तो इसने दे दिया जी 18 सेकंड, 18 का 18 लिख दिया। अब एक बात समझो टोटल डिस्टेंस, टोटल ट्रेनों का लेंथ का सम नहीं होगा इस क्वेश्चन में। यहां कह रहा है एक आदमी स्लोवर ट्रेन में बैठा है। अब ये मान लो स्लोवर ट्रेन को भूल जाओ, जहां आदमी बैठा ना उस ट्रेन को ही भूल जाओ। अब ये आदमी पार कर रहा फास्टर ट्रेन को, यानी कि टोटल जो लेंथ होगी वो फास्टर ट्रेन की होगी। मैंने क्या बोला, ध्यान से समझना है। अगर आदमी स्लोवर ट्रेन में बैठ के वो देख रहा है, देखो पूरी ट्रेन नहीं देख रही, वो आदमी देख रहा है, यानी कि ट्रेन को अब भूल जाओ। अब आदमी फास्टर ट्रेन को भागते हुए देख रहा, पार करने में कितना टाइम लिया, तो उस फास्टर ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। तो ये लेंथ जो है ये आपकी फास्टर ट्रेन की है, LF। तो 18 से 18 गया तो फास्टर ट्रेन की जो लेंथ होगी वो 28 पंजे 10/2 करोगे तो 140 मीटर हो जाएगी। ठीक है, आपने बोला जी 28 गुना 5 कैसे किया, ध्यान देना भी 5 कहीं भी गुना में हो ना तो 10/2 लिख दो, इसका आधा और एक जीरो चिपका दो यानी 140 बस। या फिर उससे आसान आप सीधा 5 से भी गुना, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 और 4 14। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये बात आपको समझनी थी कि भाई लेंथ फास्टर ट्रेन की क्या हो जाएगी, यहां पर जो लेंथ आएगी ना वो फास्टर ट्रेन की होगी। जो आदमी जहां बैठा है वो जिसमें बैठा ना वो उसको हटा दो, उसकी लेंथ को, क्योंकि हम अब आदमी से कंपेयर करनी है ना कि उस ट्रेन से। ठीक है, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टू ट्रेन्स आर मूविंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। A person sitting in the train moving at the speed of 80 passes the second train in 18 seconds. If the length of second train is इतनी, आप एक बात बताओ, अगर आदमी इस ट्रेन में बैठा है और सेकंड ट्रेन को पास करते हुए देख रहा तो वो अपने वाली की ट्रेन को भूल जाएगा लेंथ को, दूसरी ट्रेन की लंबाई निकालनी है। तो L2 और दूसरी ट्रेन की लेंथ इसने दे रखा है 1000 मीटर, सिर्फ यही पार होगी। कितने टाइम में हो रही है, 18 सेकंड में। आप बोलोगे यहां स्पीड क्या लिखूं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड होगी प्लस। पहली की 80 है, दूसरे की क्या है v स्पीड मान लेते हैं, दूसरी ट्रेन की v2। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई मैं ना इस ये चूंकि मीटर पर सेकंड में है तो इसको किलोमीटर पर आवर में बना लेता हूं। किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए ऊपर बड़ा आएगा क्योंकि बड़े में जा रहे हैं, तो क्योंकि हमें आंसर है किलोमीटर पर आवर में निकाल। 18 से 18 गया, 5 से इसको काटोगे 200 पे तो v2 इक्वल्स टू 200 में से 80 गया, यानी कि आपका 120 किलोमीटर पर आवर में आंसर आपका आ जाएगा। आपका आंसर क्या गया, 120 किलोमीटर पर आवर। ये आपके वो आसान क्वेश्चन आ गए। अब तो आपको देखो समझ में आने लगे ना। यहां आपको क्या दिखा कि लेंथ अपने को कौन सी लिखनी है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार लेंथ सिर्फ एक ट्रेन की दे रखी है, ट्रेनें 2 दे रखी हैं, तो बिना दोनों की ट्रेन की लंबाई ज्ञात करे बताओ हम कैसे निकालें। आजकल ये आपके ये भी आने लग गए डाटा इनसफिशिएंट वाले, तो आप फटदे सीने क्या करते हो, डाटा इनसफिशिएंट लगा देते हो, लेकिन डाटा इनसफिशिएंट नहीं लगेगा। चले आगे। चलिए, कह रहा है एक ट्रेन ट्रेवलिंग एट 48 की स्पीड क्रॉस करती है दूसरी ट्रेन को हैविंग हाफ ऑफ इट्स लेंथ। यानी इस ट्रेन की लेंथ अगर मैं L मानूं और दूसरे की ट्रेन की लेंथ क्या हो जाएगी जी, L/2, उसकी आधी, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा जी, 3L/2।
देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टोटल स्पीड कितनी, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 3L/2। ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट 42 किलोमीटर पर आवर इन 12 सेकेंड्स। टाइम दे दिया 12, तो नीचे लिख दिया जी 12। आप बोल रहे हो कि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड तो प्लस होंगी, दो इसको दे दिया तो 50 और 40 90। 90 को मल्टीप्लाई करूंगा 5/18 से किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो। 18 से गया ये 5 पे, 3 से गया ये 4 पे, 4 दूनी 8, 8 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 200। तो L की जो वैल्यू आ गई आपकी 200 मीटर आ गई, यानी पहली जो ट्रेन है उसकी लंबाई 200 मीटर है। ठीक है, अब क्या कर रही है, इट ऑल्सो पासिस अ रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 सेकेंड्स, यानी कि वही 48 की स्पीड उसको करेंगे मीटर पर सेकंड में 5/18, वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, यानी कि अपनी लेंथ 200 प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, ये लेंथ प्लेटफॉर्म की होगी अब की बार, और टाइम कितना ले रहा है 45 सेकंड यानी 45 सेकंड। ये बात समझ में आई या नहीं? हमने बोला कि अब स्पीड सिर्फ 48 रहेगी क्योंकि रेलवे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, 48 को किया 5/18 से मल्टीप्लाई, डिस्टेंस कितना होगा अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई और 45 सेकंड। बस क्वेश्चन आपका यहां खत्म हो जाएगा। सिर्फ क्या करनी है भाई, 6×3 18 और 6×8 48, 3 से जब आप इसको काटोगे 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो 200 प्लस एलपी की वैल्यू क्या आएगी आपकी भाई 15×8 120, 120 पंजे 600, 600 इक्वल्स टू 200 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो यहां से लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आपकी क्या आ जाएगी, यहां आप बोलोगे आप LP की वैल्यू आ जाएगी 200 साइड जाके माइनस होगा यानी 400 मीटर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 400 मीटर। क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं था, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाना था, कैसे कैसे चलता गया वो चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, एक बार टाइम देखिए कितना हो गया। चलो टाइम 1 घंटा ही हो, कोई नहीं 5 से 7 मिनट और लगेंगी, पूरा चैप्टर खत्म ही हो जाएगा, आज कर ही देते हैं इसको खत्म, है ना। चलिए 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं। अ पैसेंजर सिटिंग इन द ट्रेन ऑफ लेंथ L, अगर पैसेंजर बैठा है, पैसेंजर, तो इसका मतलब इस ट्रेन की लेंथ हमने देखनी ही नहीं है। ठीक है, तो इस L को काट दो। विच इज रनिंग विद द स्पीड, हाँ स्पीड ये देख ली, पास कर रहा 2 ब्रिजेस को, भाई एक ब्रिज ये है और एक ब्रिज ये है। कह रहा है नोटिस that he crosses the first bridge and the second bridge in the time interval are in the ratio 7 और 4, मतलब कि इसको 7 सेकंड में पार कर रहा है तो इसको 4 सेकंड में पार कर रहा है, यानी टाइम का रेशियो दे दिया 7 और 4 का। ठीक है, दोनों ब्रिज भी अलग अलग लेंथ के होंगे, होंगे ना, बिल्कुल। अगर पहले ब्रिज की लंबाई 280 मीटर है, पहले ब्रिज की लंबाई 280 मीटर है, तो पूछ रहा है दूसरे ब्रिज की लंबाई बताओ L2 की। आप एक बात बताओ यार, आप लोग क्या ये चीज बोलोगे कि भाई ट्रेन वही थी, ट्रेन में तो आदमी बैठा था, अब ट्रेन में चूंकि आदमी बैठा है तो हमें ट्रेन की लेंथ से कोई मतलब नहीं, ना ट्रेन की स्पीड से, हम कहेंगे वो आदमी की स्पीड है 60, यहां भी आदमी की स्पीड यही है, यहां भी आदमी की स्पीड सेम है, तो क्या वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में स्पीड सेम कह सकते हैं? बिल्कुल, अगर स्पीड सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा, यानी कि जो आपका डिस्टेंस का रेशियो वही टाइम का रेशियो, और टाइम का रेशियो आपका कितना दे दिया 7 और 4 का, कितना दिया जी, एक बार मेरे साथ भी बोल लो भाई, 7 और 4 का, यानी 7 और 4 का, तो लेंथ का रेशियो भी इसी रेशियो में होगा 7 और 4 में। 7 की वैल्यू अगर 280 मीटर है, 7 चौक 28, तो 4 चौक 16, यानी कि 160 मीटर, तो L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 160 मीटर। 7 चौक 28, 4 चौक 16, 160 मीटर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था देखो, वरना आप पजल होने का ही नहीं है इसमें। हम क्यों होंगे पजल, हमें यह पता है कि पहले में अगर आदमी बैठा है, आदमी कंपेयर करा तो उस ट्रेन को हम भूल जाएंगे, उस ट्रेन की लेंथ को भूल जाएंगे, अब हम मानेंगे कि आदमी भाग रहा है जी 60 की स्पीड से। अब पहला ब्रिज क्रॉस किया 7 के रेशियो में, दूसरा किया 4 के रेशियो में, 7 और 4 का रेशियो टाइम का, तो डिस्टेंस का भी यही रेशियो होगा भाई, डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा 7 और 4 का, तो 7 की वैल्यू अगर 280 है तो 4 की वैल्यू
160 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। टू ट्रेन्स T1 एंड T2 हुज फ्रंट एंड्स आर 539 किलोमीटर अपार्ट। यानी ये एक ट्रेन है और ये एक ट्रेन है। अगर इन दोनों के फ्रंट एंड 539 किलोमीटर अपार्ट हैं तो क्या ये होंगे या नहीं? बिल्कुल होंगे जी। और कह भी रखा स्टार्ट एट द सेम टाइम मूव टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं। बात आ गई जी समझ, बिल्कुल कायदे से। एंड मूव टूवर्ड्स ईच अदर दे जस्ट कंप्लीट क्रॉसिंग ईच अदर आफ्टर 3 hours and 20 minutes। ठीक है, और दोनों की स्पीड भी दे दी, दोनों की लेंथ का भी रेशियो दे दिया 2 और 3। यानी ये ट्रेन अगर मैं लेंथ 2 और 3 मान रहा है तो क्या मैं इसको 2L और इसको मैं 3L मान लूं? भाई 2 और 3 का रेशियो लेंथ का मान रहा है तो इसको 2L मान लिया, इसको 3L मान लिया। ये भाई साहब 25 की स्पीड पे दौड़ रहे हैं, ये भाई साहब 20 की स्पीड पे दौड़ रहे हैं। ठीक है, अब क्या कहता है ना, दे जस्ट कंप्लीट क्रॉसिंग ईच अदर, यानी कि यहां आने के बाद ये भाई साहब यहां नहीं मिले, ये यहां तक जा चुका और यहां पे आने के बाद ये इतना जा चुका। अगर देखो इतना मिला होता तो मैं कहता टोटल 539 किलोमीटर पार किए भाई, इसने यहां तक के, इसने यहां तक के। लेकिन अब दिक्कत क्या हो गई, इस भाई साहब ने इतना तो पार किया, इसने इतना किया, यानी 539 किलोमीटर तो पार हुए हैं। इसने 2L भी पार किया, इसने 3L भी पार किया। यानी कि ध्यान से समझिएगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में आप बोलोगे वेलोसिटी होंगी दोनों की प्लस 25 और 20 मिलके होगी जी 45। अब डिस्टेंस क्या आएगा? डिस्टेंस आप बोलोगे भाई साहब क्या अगर चलो मीटर में है तो एक काम करते हैं ना, इसको सारे को किलोमीटर पर आवर में बना लेते हैं, घंटे में आएगा ना आंसर। तो इसको हम कहेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में बना रहे हैं, इक्वल टू किलोमीटर। अगर 539 किलोमीटर है तो क्या मैं 539 में भाई 2L और 3L को प्लस करूंगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अभी इतना होगा कवर, क्योंकि क्रॉस कर दिया भाई ईच अदर। अगर ये कहते ना मीट ईच अदर तो यहां ऐसे करते, क्रॉस ईच अदर का मतलब है यहां से ये भाई साहब आगे निकल गए और ये यार आगे निकले, तो ये वाला और ये वाला डिस्टेंस एक्स्ट्रा हुआ, ये ध्यान रखना है। अपॉन टाइम कितना? 3 घंटे 20 मिनट। भाई 3 घंटे 20 मिनट को क्या मैं 20/60 लिख सकता हूं? बिल्कुल 1/3। 3 सही 1/3 का मतलब क्या है? 3 3 9 और 1 10/3 घंटे आ गए आपके, यानी यहां 10 और मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर 3। ठीक है, बस क्वेश्चन आपका हो गया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा। अब आप बोलोगे भाई साहब इसको काट देते हैं, 5 नीम 45, 3 को इससे काटेंगे, 3 तिया 9। आप बोलोगे 18 18 36 18 तिया 54, 54 इस साइड आया तो ये हो गया 540। 540 इक्वल्स टू 539 प्लस 2L प्लस 3L कितना हो गया? 5L। क्या यहां से मैं 5L की वैल्यू निकाल सकता हूं? आप बोलोगे जी एक आई। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ। क्या डिफरेंस? एक का 3L है, एक का 2L, तो जो डिफरेंस है आपका लेंथ का वो L रह जाएगा, 2L में से 3L और 2L में से, तो L की वैल्यू क्या होगी? यहां देखो L की वैल्यू होगी 1/5, और 1/5 ये चूंकि किलोमीटर में है, इसको मीटर में बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 200, यानी 200 मीटर। भाई बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका, ये मान लीजिए एग्जाम में आना ही आना है। देखिए जितनी देर हमने लगाई वो आपको ये सब समझाने में लगाया है, आपको क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करना है। आप बोलोगे कि दोनों की स्पीड होंगी प्लस, गुना करेंगे 18/5 से। डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस 539 किलोमीटर प्लस जितना इनकी खुद की लेंथ है वो, अपॉन में टाइम ले लिया जी 3 घंटे 20 मिनट को चेंज कर दिया 10/3 में। यहां से 5L की वैल्यू चूंकि 1 है, पूछ रखा डिफरेंस आ गया L की वैल्यू 1/5 और मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से ताकि मीटर में बन जाए, तो ये हो गया आपका 200 मीटर। क्लियर है? तो आपका आंसर आ गया 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आप कह रहे हो जी दो ट्रेन है, 2 trains each 80 meter long pass each other on parallel lines if they are going in the same direction, तो फास्टर
faster one takes 1 minute to pass the other completely, और अपोजिट में जा रही हैं तो कंप्लीट पास करने में 3 सेकंड लेती हैं। स्पीड ऑफ ईच ट्रेन बताओ कितनी होगी मीटर पर सेकंड में। ठीक है, बात समझो जी। अगर दोनों ट्रेन की लंबाई 80 है तो टोटल डिस्टेंस 80 और 80 160 पार करेंगे जी। यानी जी इसने 160 पार किया कितने में, 1 मिनट में। यानी 1 मिनट को क्या मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, 60 आएगा, बिल्कुल आएगा। और चूंकि सेम डायरेक्शन में थे तो v1 माइनस v2 होगा, है ना। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं ताकि आपको चीजें ढंग से समझ में आ जाए। आप बोलोगे भाई v1 माइनस v2 की वैल्यू आ गई 160 मीटर 60 सेकेंड्स में, यानी कि अगर इसको आपने काटा तो 2 8 16 2 3 6 8/3 आ गया। और फिर कह रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो 3 सेकंड लेती हैं। तो इसको ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको पता है ना, ऐसे करेंगे भाई। टोटल 160 ही मीटर है और अपोन ले रहा है जी 3 सेकंड। अब आपकी पहली इक्वेशन है ये और दूसरी इक्वेशन है ये, और स्पीड की वैल्यू पूछ ली, ये तो निकाल ही सकते हो आप बोलोगे जी v1 कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ के आधा 160 और 8 168 का, देखो बाय 3 तो रखना ही है। मैं कहूंगा जी दोनों को जोड़ के इतना आया 160 168/3 और उसका आधा करना है। आप बोलोगे बिल्कुल कर देंगे। 3 दूनी 6 से इसको काटोगे तो 6 दूनी 12 6 8 48 28 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दूसरा v2 कैसे निकालोगे, दोनों का डिफरेंस का आधा, डिफरेंस कितना होगा 152। नीचे 3 तो लिखना ही लिखना है, दोनों में 3 है और आधा करना है तो आधा ही होगा। हमने बोला जी 2 से काट दो, 2 सत्ते 14 2 6 12 76/3, यानी 3 दूनी 6 3 दूनी 6 1 3 पंजे 15 25 सही 1/3 मीटर पर सेकंड। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा जी। बात समझ में आएगी नहीं, बिल्कुल क्लियर हुई। देखो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बनवाई थी। देखो ये क्वेश्चन अब आपको इतना जल्दी इसलिए समझ में आ रहे हैं क्योंकि हमने इतने बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। 2 ट्रेन्स रन ऑन पैरेलल ट्रैक्स एट 90 की स्पीड और 72 की स्पीड। When they are running in the opposite directions, they cross each other in 5 seconds. ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ईच ट्रेन की लेंथ बतानी। आप बोलोगे भाई साहब एक काम करो, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है दोनों की स्पीड क्या होंगी, क्या हमारी वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बिल्कुल। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ऐड हो जाएंगे, 90 और 72 हो गया 162। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करने के लिए ऊपर कम वाला होगा, बिल्कुल। डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस बताना है, यानी कि दोनों लेंथ का सम अपॉन टाइम ले रहा है जी 5 सेकंड, लिख दिया जी 5। अब बताओ आप 18 से कितने पे कटेगा, 18 नीम 162 है ना, 9 8 72 9 पे जा रहा, तो 9 पंजे 45, 45 पंजे कितना होगा, 45 पंजे। आप बोलोगे भाई साहब 180 में 45 जोड़ा यानी कि 225 मीटर। हाँ ये तो पता होना है, यानी कि दोनों की लेंथ का सम होगा 225। एक पहली बार तो ये देख लो जल्दी से, 225 दोनों का सम किसी में है सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में, और किसी में है भी नहीं, तो यही ऑप्शन हो गया और आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर होता तो हम अगले में चले जाते, पढ़ लेते क्या लिख रखा, लेकिन अब पढ़ना ही नहीं है। चले आगे, चलिए। अ बस एंड अ कार, ये आपका है जी हुर्रे क्वेश्चन, क्योंकि ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जश्न मनाने वाला। कह रहा है एक बस एंड अ कार आर रनिंग ऑन अ पैरेलल रोड्स इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। ड्राइवर ऑफ द बस ऑब्जर्व्स दैट कार कमिंग फ्रॉम बिहाइंड ओवरटेक्स एंड क्रॉसेस हिम कंप्लीटली इन 60 सेकेंड्स। ठीक है, और एक पर्सन कार में मार्क करता है क्रॉस द बस इन 40 सेकेंड्स इफ द स्पीड ऑफ बस एंड कार आर इन द रेशियो, लेंथ बतानी है। क्वेश्चन कह रहा है स्पीड दे दी दोनों की भाई v1 अपॉन v2, ये आपको दे दिया 1:2। तो क्या मैं इसको v मान लूं ऊपर वाले को, दूसरे को 2v मान लूं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो आपको क्या करना है ना, आप बोलोगे भाई एक बस वाला ऑब्जर्व करता है
कि पीछे से आ रही है कौन, कार आ रही है, तो सेम ही तो डायरेक्शन में आ रही है, तो सेम डायरेक्शन में आएंगे तो स्पीड होगी डिफरेंस। वेलोसिटी चूंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है तो पहले में लगेगी स्पीड डिफरेंस। डिफरेंस कितना होगा, 2v में से v गया यानी कि v बचेगा इक्वल्स टू डिस्टेंस टोटल कितना होगा। आप बोलोगे जी डिस्टेंस कवर ये भाई साहब कितना करेंगे, लेंथ ऑफ बस प्लस लेंथ ऑफ कार, है ना। क्यों, क्योंकि ड्राइवर ने ऑब्जर्व किया है, बेशक से ड्राइवर ने ऑब्जर्व किया, लेकिन ड्राइवर ने क्या ऑब्जर्व किया कि कार पीछे से आई और उसको पूरी तरीके से कवर कर दिया, यानी कि यहां से चली थी और इतना पूरा कवर करके चली गई यहां तक, तो टोटल इतना ही तो डिस्टेंस कवर हुआ, यानी लेंथ ऑफ बस और लेंथ ऑफ कार। तो एल बी प्लस एल सी टोटल कितना टाइम लिया जी, 60 सेकेंड्स, यहां लिख दिया हमने 60। ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कहता है वेयर एज अ पर्सन इन द कार मार्क्स दैट ही क्रॉसेज द बस। अब देखो, अब सिर्फ आदमी ने बस को क्रॉस किया, पहले में ड्राइवर कह रहा था उसकी पूरी की पूरी बस को क्रॉस कर दिया गाड़ी ने। बात समझो, पूरी बस को कवर किया है तो बस और गाड़ी दोनों आएंगी। अब ये आदमी कह रहा है, आदमी कह रहा है भाई साहब मैंने बस को कवर किया है, तो आदमी जहां बैठा उसको काट देंगे, कवर किया बस को, तो यानी कि लेंथ होगी सिर्फ बस की अपॉन कितना, सिर्फ 40 सेकेंड, और वेलोसिटी वही v, क्योंकि पीछे से आ रहा है 2v माइनस v। ठीक है जी, ये दोनों चूंकि बराबर हैं एक दूसरे के तो हम इन दोनों को भी बराबर लिख देते हैं, या तो आप रेशियो कर दो, v से v कट जाएगा ये यहाँ आएगा, या फिर कह दो पहला v और ये v बराबर है तो इन दोनों को बराबर पुट कर देंगे। बराबर पुट करने पे क्या होगा कि एल बी प्लस एल सी अपॉन 60 इक्वल होगा एल बी अपॉन 40 के, यानी कि हमने बोला कि एल बी प्लस एल सी अपॉन ये एल बी आ गया, ये आ गया जी आपका 60 ऊपर चला जाएगा नीचे 40, है ना, 60 अपॉन 40। ये तो ऑप्शन गलत है थोड़े से, कोई नहीं, 60 अपॉन 40 यानी कि 3:2। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, एल बी साइड आएगा 3LB और यहाँ आएगा 2LB प्लस 2LC, तो भाई एल बी इज इक्वल्स टू 2LC आ गया, यानी कि LB और LC का जो रेशियो होगा वो आएगा 2:1। थोड़े से ऑप्शंस में तकनीकी खराबी है तो इसका एक ई ऑप्शन बना लो, उसका आंसर होगा 2:1। रेशियो ऑफ लेंथ पूछा तो रेशियो में आंसर निकालना था, तो आपका आंसर आ जाएगा 2:1। बस ये सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पता लगा कि हमें 1 और 2 से भाई ये डिफरेंस होगा, यहाँ दोनों में सेम आएगा। पहले में क्या हुआ कि भाई ड्राइवर ने ऑब्जर्व किया पूरी की पूरी लेंथ कवर किया तो पूरी की पूरी लेंथ यहाँ आई, दूसरे में कार वाले ने कवर किया सिर्फ बस को तो लेंथ ऑफ बस। अब दोनों को बराबर पुट कर दिया, बराबर पुट करने से एलबी और एलसी का रेशियो क्या आ गया आपका 2:1। ये हमारा फिनिश हो गया भाई, एंड ऑफ स्लाइड बिल्कुल। तो आज की क्लास चूंकि थोड़ी सी बड़ी होगी कोई नहीं, लेकिन हमारा टॉपिक पूरा हो गया और ये टॉपिक हमने इतने बढ़िया तरीके से कवर किया है, आपको मजा आ गया होगा। कल से हम करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के वो वाले क्वेश्चंस जो आपको कंफ्यूज करते हैं। आज वाली क्लास में अगर आपको मजा आया तो भाई कमेंट में लिखिए, और कहीं भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं हो तो मेरे को एक बार बता दीजिए, मैं बिल्कुल पूरा ध्यान दूंगा अगली क्लास में आपके उन सारी चीज़ों को सोल्व करने का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप बढ़िया तरीके से अपनी रिवीजन करते रहिए, अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।